राधे राधे। तेलंगाना हैदराबाद से ये मैया आई है और इनकी कथा अधिक मास में श्री राम वृंदावन में ही है। तो आज इन्होंने कथा का आमंत्रण दिया है। एक बार मैया के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और हैदराबाद से आ चुका है कथा करने का बुलावा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बुलावे में जब लोग कथा के लिए इनवाइट करते हैं तो क्या क्या भेजते हैं, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। एक्चुअली इन लोगों ने हमें, जो हैदराबाद के लोग हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद तेलंगाना से है जहाँ पे नेक्स्ट कथा है, तो ये खुद वृंदावन आए थे, इन्होंने कोरियर नहीं करा। तो वृंदावन आके ये मुझे नारियल देके गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या इन लोगों ने भेजा है। पूरा सामान मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। पूरा सामान कुछ ये है जो मेरे हाथ में है, तो एक एक करके मैं ओपन करती हूँ, फिर आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो इस पॉलिथीन में आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली बात है, नारियल ही होगा जो कि कथा पे रखा जाता है। ये नारियल जो कि कथा में, जो कि हम वो रखते हैं, व्यासपीठ जो होती है, व्यासपीठ के ऊपर जो भागवत रखते हैं, तो भागवत के ऊपर इस नारियल को रखते हैं। तो ये नारियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर कथा में इसका उपयोग होता है। ये नारियल भेजा जाता है कथावाचक के पास। और इसी नारियल के साथ साथ जो चीज भेजी जाती है वो है येलो राइस। ये देखो, येलो राइस अर्थात हल्दी से, इस देखो दिख रहे हैं आपको येलो राइस, ये भेजा जाता है येलो राइस, क्योंकि हल्दी से इसको रंगा जाता है। हल्दी जो होती है वो शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है और चावल को अक्षत बोला जाता है, जिसमें एक भी दाना खंडित नहीं होता है, उसको अक्षत बोलते हैं। तो ये चावल और नारियल आ चुका है सबसे पहले, और जो कि हमें व्यासपीठ पे रखना है। सेकेंडरी जो भेजा जाता है वो ये चांदी का सिक्का भेजा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये चांदी का सिक्का मेरे पास आ चुका है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी चांदी का सिक्का कथा के लिए मंगाऊं तो इसमें लक्ष्मी गणेश हो, क्योंकि लक्ष्मी जी को और गणेश जी को प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को हर काम प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी को पूजा जाता है, अर्चना जाता है, वंदना जाता है। गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गणेश जी को जरूर और जरूर मनाऊं। पीछे ओम लिखा हुआ है, आगे लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा है। तो ये चांदी का सिक्का है जो कि आया है। और बता देती हूँ और क्या क्या चीज है। साथ में ये कुछ दक्षिणा आई हुई है, तो इस दक्षिणा को खैर दिखा के भी क्या ही करूंगी, बट मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ वस्त्र आते हैं जो कि व्यास जी के होते हैं, अर्थात मैं कथा कर रही हूँ तो मेरे लिए कोई भी ना कोई वस्त्र जरूर आएंगे। तो इन्होंने जो माता जी ने भेजी है, तो ये बहुत सुंदर साड़ी उन्होंने दी है। ये देखिए, मल्टी कलर की साड़ी, और कपड़ा ना इतना सॉफ्ट कपड़ा है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़े की ये साड़ी है। और ये साड़ी भेजी है। सूट, साड़ी, जो भी मन चाहे वो चीज आप भेज सकते हैं। जब भी कथा के लिए निमंत्रण भेजा जाता है तो वस्त्र जरूर भेज। मेल कथावाचक होती है, मेल कथावाचक होता है तो फिर मेल वस्त्र भेजे जाते हैं। अगर लेडीज कथावाचक होती है तो लेडीज के लिए वस्त्र भेजे जाते हैं। तो उन्होंने ये साड़ी भेजी है जो कि जिसका कपड़ा ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये कुछ ऐसी लग रही है। और नेक्स्ट चीज भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और क्या क्या उन्होंने दिया है। ये पूरा खाली हो चुका है, इसमें साड़ी थी। और साथ ही के साथ भेजा जाता है ये मिठाई का डिब्बा, जो कि बहुत जरूरी होता है, मिठाई का डिब्बा। और निमंत्रण पत्रिका भी होती है। अब निमंत्रण पत्रिका तो वो लोग भेजते हैं जो कोरियर करते हैं, वो निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं। लेकिन जो लोग स्वतः आके देते हैं उनको निमंत्रण पत्रिका की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन माताजी ने तेलंगाना से, हैदराबाद से स्वतः आके ये सब चीज दी है, तो इनके निमंत्रण पत्रिका की आवश्यकता नहीं है। इन माताजी की ख्वाहिश थी कि ये माताजी जो है, अच्छा जो ये पेड़े हैं ना, ये आपको पहले बता दूं कि श्रीधाम वृंदावन में आना तो इस दुकान के पेड़े जरूर खरीदना, ब्रजवासी के। और नहीं तो फिर आप इस्कॉन टेम्पल से पेड़े खरीदिए, ब्रजवासी, भारती, इस्कॉन टेम्पल, ये 3 पेड़े वालों की दुकान जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये माताजी जो है वो तेलंगाना हैदराबाद से आई हुई है, जो कथा कराना चाहती हैं। ठीक है, अभी तेलंगाना हैदराबाद में कथा नहीं कराना चाहती, ये अपनी कथा का जो आयोजन है, कथा का जो आयोजन कराना चाहती हैं, वो कराना चाहती हैं श्रीधाम वृंदावन में। और आने वाला है अधिक मास। आपके यहाँ पे अधिक मास को क्या कहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास आने वाला है और इसी में वो कथा का आयोजन कराना चाहती हैं। तो 9 अगस्त से फाइनली माता जी की कथा का मैंने शुभ मुहूर्त निकाल दिया है, क्योंकि ये अपने पितरों के नाम की कथा कराना चाहती है। और पितरों के नाम की कथा में
जब भी मैं मुहूर्त निकालती हूँ तो मेक श्योर हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी पितरों के नाम की कथा का मुहूर्त निकालूं तो मेरा कोशिश रहती है कि अमावस्या को मैं भंडारा और हवन जरूर करा पाऊं, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है। इसलिए 16 अगस्त की अमावस्या है, तो 9 अगस्त से माता जी की कथा प्रारंभ हो जाएगी श्रीधाम वृंदावन में। आप सभी सादर सादर आमंत्रित है श्रीधाम वृंदावन में कथा के लिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तेलंगाना हैदराबाद से ये मैया आई है और इनकी कथा अधिक मास में है, अधिक मास में श्रीधाम वृंदावन में ही है। तो आज इन्होंने कथा का आमंत्रण दिया है। एक बार मैया के लिए